पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाए चनाब की मौजें बिफर गईं। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आर्जी तौर पर मिट्टी डालकर बनाया गया फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। पेट्रोल पंप इमारतें पानी में डूबने लगीं। जलालपुर पीरवाला की बस्तियां कई फीट पानी में डूब गईं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की कमी का सामना। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। हजारों लोग बस्तियों में फंस गए। मुतासरीन कश्तियों का इंतजार करने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद शहरी दरबदर। बस्ती दर्ग, मौजा, दरापुर, शर्की, बस्ती हफ्सा खान, बेला डूब गए। करम वाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए जा सके। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह फिर में इजाफा। शहर से 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही। 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। DGPDMA इरफान अली काठिया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। भारत की आबी चालें दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन हो गई। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर जानिब तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसिक। हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। चाचरा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसिक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड बलुकी पर दरियाए रावे में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक। रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में खिताब करते हुए कहा, किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मुल्तान, गिलानी, डोमरा फ्लड रिलीफ विलेज पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहूलियात का जायजा। मुतासरीन से बातचीत। नीचे भिपरी लहरों की मार, ऊपर बरसते बादलों की यलगार। सैलाब मुतासरा इलाकों में बारिशें इम्तिहान लेने लगी। जनूबी पंजाब के कई शहर मूसलाधार बारिश की लपेट में आ गए। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बोरेवाला में तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ऊट शरीफ, लियाकतपुर, झंग में भी बादल बरस पड़े। झंग में 24 घंटे में 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, तोबा टेक सिंह, सादिक आबाद और रुझान में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मियाँ चनूर, इनाला खुर्द, पिंडी भटियाँ, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल ट्यूब में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत बेशतर शोबाजात अंधेरे में डूब गए। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाम भाग हो गया। साढ़े घर दा पंजे कमरे, साड़ियाँ फसलां सारियां सड़ गई, नुकसान काफी हो गया जी। कोई बंदा नहीं जिम्मेवार आ रही है, ना कोई सरकारी बंदा, ना किसान, ना कहानी है। आप मदद आप करें करें। कान गिर गए हैं, बच्चे जड़े भाई रोड उत्ते बैठे हैं। पंजाब में बेघर अफराद बेयार व मददगार। हुकूमती दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। हुकूमत की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप भी मुतासरीन को रिलीफ फराहम न कर सके। कहीं खाना दस्तयाब नहीं तो कहीं अद्वियात गायब हैं। मुतासरीन मवेशियों के चारे के लिए भी दरबदर। कबीरवाला में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद टूटने से
درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں سیلاب سے 25 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صرف دعوے کرتی ہیں، کسان کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ گجرات کو سیلاب کے پانی نے یرغمال بنا لیا۔ شہر میں 6 روز بعد بھی بارش اور سیلابی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ رہائشی علاقوں میں پانی کے باعث علاقہ مکین محصور ہو گئے۔ گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، بچے بلکنے لگے۔ محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخشو پورہ اور خواجگان روڈ تاحال زیریاب۔ غریب پورہ، کوٹ روڈ، علی پور روڈ پر بھی پانی موجود۔ جیل روڈ، شادمان، بارادری، قمر سیالوی روڈ، رحمان شہید روڈ پر بھی کئی فٹ پانی۔ سیلاب میں لوگوں کی مدد کے لیے جانے والا رضاکار کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ ابراہیم کئی روز سے متاثرین تک راشن پہنچا رہا تھا۔ پانی کا نکاس نہ ہونے پر تمام قیدی دوسری جیلوں میں منتقل۔ 1860 اسیران کی جہلم، حافظ آباد، ناروال، گجرانوالہ کی جیلوں میں منتقل۔ سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ گدو بیراج پر پانی کی سطح 4,01,626 کیوسک ریکارڈ۔ سکر بیراج پر پانی کا لیول 3,40,766 کیوسک ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے دریائے سندھ بپھر گیا۔ پپلا کے علاقے کچا شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ سے تباہی۔ مسجد سمیت متعدد گھر اور پرائمری اسکول دریا برد۔ دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال برقرار۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا بیان، کہا کہ مجموعی طور پر 1,33,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ پنجاب اور سندھ میں برستے بادلوں کا رخ۔ کراچی میں وقفے سے بارش۔ شاہراہ فیصل، صدر، آئی چندی گڑھ روڈ پر بوندا باندی۔ ڈیفنس کلفٹن نمائش اور ایم اے جناح روڈ پر ہلکی بارش۔ بیشتر نجی سکولز اور کالجز میں آج چھٹی رہی۔ گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش۔ کند کوٹ، کنڈیار اور اوباڑو ڈھیرکی میں بادل برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ جی پی او چوک، مال روڈ، ٹیمپل روڈ پر تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تو نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ بارش کے دوران لوگ گھروں میں رہیں تاکہ انتظامیہ کے ریسکیو آپریشن میں خلل نہ پڑے۔ سعودی عرب سیلاب متاثرین کی مدد کو آ گیا۔ خیموں، سولر پینلز، اشیاء خورنوش کا تحفہ۔ کنگ سلمان ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے امدادی سامان کے 5 ٹرکس لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے امدادی سامان پی ڈی ایم اے کے حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں معاشی تعاون بڑھ رہا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی فراہمی پر سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ امدادی سامان پنجاب کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ پنجاب میں سیلابی ریلے 60 جانیں نگل گئے۔ 42 لاکھ افراد، 18 لاکھ سے زائد ایکڑ زرعی اراضی متاثر۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیلاب جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ گجرات کو اربوں کے فنڈز دیے گئے، شہر میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں۔ رحیم خان کے ساتھ پیش آئے والے واقعہ کی مذمت کرتی ہوں۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کا آغاز۔ پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں اہم اجلاس۔ سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امداد فراہم کرنے کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا۔ امدادی پیکج کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز دیں گی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ متاثرہ گھروں، فصلوں اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کے لیے بھی امداد فراہم کی جائے گی۔
भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब, सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सिख किसानों का कहना है कि बीजेपी की हुकूमत ने पाकिस्तान को डुबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डुबो दिया। ये आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। पानी छोड़ने के फैसले से भारतीय पंजाब डूबा। बीजेपी की हुकूमत वाले सूबों हरियाणा और राजस्थान को महफूज रखा गया। डैम्स और दरियाओं का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के सपुर्द किया जाए। सैलाब की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया। अमन इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सिक्योरिटी के बगैर अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब, कहा पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। वफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। अदालती छुट्टियां खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। सहूलत मरकज़ का आज इफ्तिताह होगा। 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। वकला से मुतालिक तमाम मालूमात सहूलत मरकज़ में दस्तयाब होंगी। एशिया कप से पहले शाहीन बड़े इम्तिहान में कामयाब। अफ्रीकी सीरीज की ट्रॉफी उठा ली। नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, अफगानिस्तान को 75 रन से मात। कौमी टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। हदफ के ताक़ुब में पूरी अफगान टीम 66 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। हैट्रिक भी शामिल।